हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई थिंक यू आर फाइन। आज आइए हम लोग क्लास 3 का एसएसटी स्टडी करते हैं। आज एसएसटी में जो हम लोग को चैप्टर स्टडी करना है वो है चैप्टर नंबर 7। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 में हम लोग आज पढ़ेंगे द क्लोथ्स वी वियर। ठीक है, यानी कि ऐसे वस्त्र, ऐसे पोशाक जो हम लोग पहनते हैं, जो हम लोग धारण करते हैं, उसके बारे में हम लोग आज कुछ जानने का कोशिश करेंगे। ठीक है, आज इस चैप्टर में हम लोगों को जो कुछ सीखना है, जो कुछ समझना है, वो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किया गया है। देखिए, फर्स्ट पॉइंट है हम लोग का व्हाई डू वी वियर क्लोथ्स, यानी कि फर्स्ट टॉपिक जो है हम लोग का वह ये हमें सिखाएगा कि हम लोग वस्त्र क्यों पहनते हैं, यानी वस्त्र पहनने का क्या उद्देश्य है। हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसका एक उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य की पूर्ति हेतु हम वस्त्र धारण करते हैं। तो इसमें हमें यही जानना है कि हम लोग वस्त्र क्यों पहनते हैं। सेकेंड पॉइंट है हम लोग का डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स इंडिया, यानी कि इंडिया के दृष्टिकोण से हम देखेंगे कि हमारी कंट्री में अलग अलग तरह के पोशाक पहने जाते हैं, अलग अलग पोशाक धारण किए जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, भारत एक विविधताओं से भरा हुआ देश है। यहाँ सारी चीजों में विविधता पाया जाता है, बोलचाल, रहन सहन, खान पान, सभी चीजों में काफी विविधताएं देखने को मिलती है। तो जाहिर सी बात है कि वस्त्र की दुनिया भी इससे अछूता नहीं है। नेक्स्ट देखिए, हाउ क्लोथ इज मेड। थर्ड टॉपिक जो है हमारा डिस्कस का वो है वस्त्र कैसे बनाए जाते हैं, यानी कि वस्त्र निर्माण की कौन कौन सी विधियां प्रचलन में है। तो इन तीनों टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे मुख्य रूप से। लेकिन आइए सबसे पहले इस चैप्टर को हम लोग सुगम तरीके से समझने के लिए, सुगम बनाने के लिए कुछ कीवर्ड्स जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप कुछ कीवर्ड्स लिखे हुए हैं। ठीक है, इन सभी वर्ड्स को आप लिख करके और याद करने की कोशिश करेंगे। इन वर्ड्स को याद कर लेने से हमारा चैप्टर काफी सुगम हो जाएगा। देखिए, फर्स्ट वर्ड है आपका वियर। वियर मीन्स पहनना, यानी कि धारण करना। क्लोथ, क्लोथ मीन्स वस्त्र या फिर कपड़ा। सीजन, सीजन मीन्स ऋतु। कॉटन, कॉटन मीन्स सूती। टेलर, टेलर मीन्स दर्जी या फिर कपड़ा सिलने वाला। सिल्क मीन्स रेशम। कंफर्टेबल मीन्स आरामदायक। तो इस तरह से ये आपका कीवर्ड था, इसको नोट कर ले। देखिए, हम लोग का फर्स्ट पॉइंट है व्हाई डू वी वियर क्लोथ्स, यानी कि व्हाई डू वी वियर क्लोथ्स, जो ये पॉइंट है। देखिए, इसमें क्या है कि हम लोग वस्त्र क्यों पहनते हैं, यानी हम कोई भी काम करते हैं तो उसका एक उद्देश्य होता है जिसके पूर्ति हेतु हम कार्य संपादित करते हैं। तो इसी तरह से इसमें ये है कि हम जो वस्त्र पहनते हैं उसका क्या उद्देश्य होता है। तो देखिए, वस्त्र पहनने का हमारा उद्देश्य होता है क्लोथ्स कवर आवर बॉडी एंड गिव अस प्रोटेक्शन। सबसे पहले वस्त्र जो है वो हमारे शरीर को एक आवरण प्रदान करता है, हमारे शरीर को ढकने में हमारी मदद करता है। और साथ में क्या है कि काफी सारी चीजों से प्रोटेक्शन देता है। वस्त्र हमें क्या क्या चीजों से प्रोटेक्शन देता है। तो जैसे अगर हम वस्त्र पहन लेते हैं तो हम धूप से बच जाते हैं, हम वस्त्र पहन लेते हैं तो ठंड से बच जाते हैं, हम वस्त्र पहनते हैं तो वर्षा से बच जाते हैं। तो इस तरह से वर्षा, ठंड, गर्मी, कई सारे मौसमों की मार से हमारे शरीर को बचाने में भी वस्त्र हमारी मदद करता है। तो ये हो गया। नेक्स्ट एवरी वियर इट अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग सिचुएशंस। और वस्त्र को हम कुछ विशेष परिस्थिति के अनुसार पहनते हैं, यानी हम हमेशा एक ही वस्त्र पहनते हैं क्या? आपने देखा कि आप कई अवसर पे अलग अलग वस्त्र पहनते हैं। जैसे आपको स्कूल आना होता है तो आप स्कूल यूनिफॉर्म पहनते हैं, आपको घर में रहना होता है तो आप अलग तरह के यूनिफॉर्म पहनते हैं, आपको कहीं पार्टी फंक्शंस में जाना होता है तो आप अलग तरह के यूनिफॉर्म पहनते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि वस्त्र को हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग पहनते हैं। जैसे एक फैशन, यानी कि वस्त्र हमारा ऐसा होना चाहिए जो हमें एक आइडियल पर्सनालिटी के रूप में एक्सप्लोर करे, यानी कि हमारा वस्त्र हमें एक आइडियल लुक दिखा। तो फैशन के अकॉर्डिंग हम वस्त्र पहनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है हमारा सीजन। सीजन के अकॉर्डिंग भी हम वस्त्र पहनते हैं। जैसे अभी हम लोग कॉटन वस्त्र पहन रहे हैं, फिर ठंड का मौसम आता है तो हम लोग क्या करते हैं, वूलन वस्त्र पहनते हैं, यानी कि ऊन से बुना हुआ या फिर मोटे वस्त्र या फिर सिंथेटिक नायलॉन हम लोग पहनना पसंद करते हैं, सिंथेटिक रेशा से बना हुआ वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। तो ये सब क्या है,
सीजन के अकॉर्डिंग हम पहनते हैं। आप देखते हैं जब बारिश होती है तो लोग रेनकोट पहन लेते हैं, तो ये सब सीजनल ड्रेसेस हुआ। उसके बाद नेक्स्ट है ओकेजन। कई बार हमारा जो ड्रेस होता है वो ओकेजन रिलेटेड होता है, ठीक है, यानी हम जिस ओकेजन के लिए पहन रहे हैं। जैसे आप देखते हैं शादियों में दूल्हे दुल्हन का लिबास अलग होता है, शादी में कुछ लोग पार्टिसिपेट भी करने जाते हैं तो उनका लिबास अलग होता है, सामान्य दिनों से थोड़ा भिन्न दिखता है। इसके अलावा आपने अलग अलग संस्थान में अलग अलग स्कूल का यूनिफॉर्म देखिए तो वो अलग दिखता है। फिर धार्मिक कार्यक्रम में हम शामिल होने जाते हैं तो वहाँ हमारा गेटअप अलग होता है। तो इस तरह से ये पूरा ड्रेस का स्टोरी है कि हम लोग ड्रेस क्यों पहनते हैं। तो इसका सीधा सा जवाब है कि ड्रेस जो है, वस्त्र हमारे शरीर को एक आकर्षक लुक प्रदान करता है, एक आकर्षक व्यक्तित्व प्रदान करता है और साथ ही साथ हमारे शरीर की रक्षा भिन्न भिन्न मौसमों से करता है, इसलिए हम लोग ड्रेस पहनते हैं। ये सीधा सा आंसर। तो इस तरह से ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स इंडिया फेवर में, ठीक है, यानी कि अलग अलग तरह के जो परिधान हैं वो भारतीय संस्कृति के अनुसार उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। वैसे तो पूरे संसार में बहुत सारे पोशाक में अलग अलग परिधान पहने जाते हैं, लेकिन हम लोग विशेष रूप से यहाँ पे इंडियन परिधान का चर्चा करेंगे। देखिए, भारत जिस तरह से विविधताओं से भरा हुआ राष्ट्र है, विविधताओं से भरा हुआ भूमि है, वैसे में यहाँ पे पोशाक में भी काफी विविधता है। देखिए, हमारे यहाँ की पोशाक, फिर आप दूसरे स्टेट जाएं तो वहाँ का जो सांस्कृतिक पोशाक है वो अलग दिखेगा आपको। फिर आप नॉर्थ ईस्ट का सांस्कृतिक पोशाक देखें तो वहाँ के सभी स्टेट में अलग अलग तरह के पोशाक मिलेंगे। इस तरह से फिर भारत के मिड में देखें, आप अपने यहाँ का लोकल देखें तो वो अलग परिधान है। तो इस तरह से अलग अलग तरह के पोशाक पूरे देश में सांस्कृतिक रूप से धारण किए जाते हैं। देखिए, यहाँ पे कुछ पोशाक का विवरण भी मैंने आपको दिया, जैसे मेंस वियर। भारत के का जो कॉमन, वैसे तो और भी है, लेकिन जो एक सामान्य रूप से पोशाक जो पूरे भारत में प्रचलन में है, उस पोशाक का यहाँ पे हम डिटेल्स दिए। देखिए, मेंस के लिए यानी पुरुषों की जहाँ तक बात है तो पुरुष धोती, लुंगी, तारबान, शॉल, ये सब पुरुष प्रधान पोशाक है भारतीय संस्कृति के अनुसार। उसके बाद वुमेन्स की यानी महिलाओं की जहाँ तक बात है तो महिलाएं यहाँ पे साड़ी पहनती हैं, दुपट्टा धारण करती हैं, इसके साथ कुर्ती या फिर सलवार सूट भी पहनती है। तो ये सब अलग अलग तरह के कुछ भारतीय परिधान है। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का हाउ क्लॉथ इज मेड, यानी कि वस्त्र निर्माण कैसे किया जाता है। हम जो वस्त्र धारण करते हैं, क्या आपको पता है उसके निर्माण की प्रक्रिया क्या क्या है, कैसे कैसे निर्माण किया जाता है, प्रारंभ में कैसे निर्मित होते थे वस्त्र और अब कैसे निर्मित हो रहे हैं। देखिए, भारत में वस्त्र निर्माण की जो प्रक्रिया रही है वो काफी प्राचीन समय से हमें जानकारी प्राप्त होती है उसके बारे में। सबसे पहले क्या थे, आदि मानव वो वस्त्र नहीं पहना करते थे। वस्त्र उन दिनों उन्होंने इजाद नहीं किया था, खोज नहीं किया था, तब वो जानवरों की स्किन को वस्त्र के रूप में इस्तेमाल किया करते थे या फिर पेड़ों की छाल को वस्त्र के रूप में इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन उसके बाद से जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ती गई, जैसे जैसे हम आगे विकसित होते गए, वैसे वैसे हमने वस्त्र निर्माण के क्षेत्र में भी काफी कुछ नया खोज किया। तो इसमें क्या हुआ, सबसे पहले भारत में वस्त्र निर्माण की जो प्रक्रिया हुई वो ट्रेडिशनल प्रक्रिया के तहत चरखे से, आपने गांधी जी को देखा होगा एक लकड़ी के इंस्ट्रूमेंट के साथ, चरखे के साथ, तो वो चरखे से सूत काट कर और उसके बाद उसको स्टिचिंग करके, प्रोसेसिंग करके और फिर उससे वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण होती थी और वैसे लोग खादी वस्त्र पहनते थे। यानी काफी पूरा तरह से ये मैनुअल वर्क होता था, यानी हस्त निर्मित होते थे, हाथों से वस्त्र बनाए जाते थे। तो ये हाथों से जो वस्त्र बनाने की कला रही है, इसे हम लोग हैंडलूम के नाम से जानते हैं। हैंडलूम मतलब पूरा प्रक्रिया जो हाथों से निर्मित किया जाए, ठीक है। तो ये हैंडलूम प्रक्रिया भारत में प्रचलन में था। चरखे से वस्त्र काट कर फिर उसको सिलाई करके हाथों से ही, तो ये सब हैंडलूम प्रोसेस में आता था। अभी भी हैंडलूम प्रक्रिया हालांकि अब काफी कम है, लेकिन अभी भी हैंडलूम प्रक्रिया के तहत काफी कुछ किया जाता है। जैसे स्वेटर बुनाई आज भी होता है,
हाथों से काफ़ी अच्छे अच्छे डिजाइन बुने जाते हैं, तो ये सब हैंडलूम का एग्जाम्पल हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, जैसे जैसे विकसित होते गए हम लोगों ने काफ़ी सारे विकास के साजो सामान ईजाद किए, तब जाकर हमने पावर लूम की ओर कदम रखा। यानी कि पावर लूम का ये मतलब होता है कि मशीन से कपड़े की बुनाई या फिर पूरा मशीनरी प्रोसेसिंग के तहत कपड़े तैयार करना, इसको पावर लूम कहते हैं। सीधे शब्दों में अगर हम कहें तो मशीन से कपड़े को बनाना, ये क्या है, पावर लूम है। तो पावर लूम का आविष्कार हुआ। तो वर्तमान में इस तरह से ज्यादातर पावर लूम का यूज किया जाता है वस्त्र निर्माण में, हैंडलूम का निर्माण काफी कम किया जाता है। और उसके बाद ये पावर लूम के तहत कुछ प्रोसेस है जिसके अंतर्गत वस्त्र निर्मित होते हैं। जैसे देखिए थ्रेडिंग, सबसे पहले क्या किया जाता है, सूत काटाई होता है, ये भी मशीनरी के सहारे होता है। तो थ्रेडिंग के बाद क्या होता है, वेविंग। वेविंग के बाद वेविंग में क्या होता है कि सूत से वस्त्र को तैयार किया जाता है, यानी जो भी सूत काटा जाता है, रेशा बनाया जाता है, उस रेशे को असेंबलिंग करने का जो प्रक्रिया है वो वीविंग कहलाता है। उसके बाद डाइंग। डाइंग में क्या होता है कि कपड़े को मनचाहा रंग प्रदान किया जाता है। जैसे आप देखते हैं कि नीले रंग, पीले रंग, उजले रंग, काले रंग, ये सब जो रंग का है ये सभी डाई करके और कपड़े को डाई करने के पश्चात उसमें रंग आता है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रिंटिंग। आप देखते हैं कपड़े पे बॉर्डर बना हुआ, कपड़े पे छींटदार डिजाइन बने हुए, तो ये सब प्रिंटिंग के अंतर्गत आने वाले चीज है। उसके बाद देखिए सुई। फाइनली क्या होता है, जब वस्त्र तैयार हो जाता है तब उसे सिलाई किया जाता है, हमारे शरीर के अनुरूप, मौसम के अनुरूप, जैसी आवश्यकता हो उस तरह की सिलाई की जाती है। तो ये स्विंग कहलाता है। तो बच्चों इस तरह से हम लोगों ने इस पूरे चैप्टर के अंतर्गत 3 पॉइंट को सीखा। एक, व्हाई डू वी वियर क्लोथ्स, हम लोग वस्त्र क्यों धारण करते हैं। नेक्स्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स इंडिया, यानी कि भारत के फेवर में अलग अलग तरह के पोशाक। उसके बाद हाउ क्लोथिंग मेड। ये मुख्य 3 पॉइंट जो था हम लोग को स्टडी करना इस चैप्टर में। हम लोगों ने भली भांति सीखा। आप इस चैप्टर को खुद से स्टडी करेंगे, आपने जो कीवर्ड्स लिखा है उसकी सहायता से आप चैप्टर को समझने का कोशिश करेंगे। इस चैप्टर को 2-3 बार आप खुद पढ़ें, उसके बाद वीडियो देखें। फिर जब ये सब प्रक्रिया संपन्न होगी तब आप चैप्टर के एंड में जो एक्सरसाइज दिया हुआ है उस एक्सरसाइज को करने का कोशिश करेंगे। और एक्सरसाइज के साथ साथ आपको असाइनमेंट वर्क दिया जाएगा इसके आधारित, उस असाइनमेंट को भी आप कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।